इस संसार में जो भी मनुष्य सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा से प्रेम करता है, वह जीवन में सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान रहता है। वो हर अवस्था में उसका व्यवहार एक जैसा ही होता है। उसके हृदय में केवल और केवल प्रेम की ही धारा बहती है। चाहे उसके जीवन की बाल्यावस्था हो, यौवन अवस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, उसके आत्मरस से उसको दूर नहीं कर सकती। समय बदल जाने से वो कभी नहीं बदलता और वो दिव्य प्रेम से सदैव परिपूर्ण रहता है। वह शोक, मोह, माया इन सब से भी दूर रहता है। और वैसे भी जीवन में देखा जाए तो शोक और मोह का कारण ही ये होता है कि हम सब प्राणियों में अलग अलग भावों से वर्तन करते हैं। जो मेरा है, जिसको मैं अपना मानता हूँ, मैं और मेरा, उसमें मेरा मोह होता है और वो किसी कारण से अगर छूट जाता है तो मैं शोक में डूब जाता हूँ। तो मेन कारण यही है कि हमने जहाँ मेरा माना वहाँ तेरा मानेंगे, जहाँ मैं हूँ वहाँ तू है। और जहाँ हमने अलग अलग भाव रखे तो वहाँ तो मोह भी आएगा, शोक भी आएगा। और जब मनुष्य एक को सुख देने वाला, प्यारा और अपना मित्र समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह तो आएगा ही आएगा। लेकिन इसके विपरीत जब वह सर्व प्राणियों में एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा और हर प्राणी को उस परमात्मा का अंश समझकर उसे आत्मभाव से प्यार करेगा, तब उसके हृदय में शोक और मोह का नामो निशान नहीं रह जाएगा। वह सदैव प्रसन्न चित्त रहेगा। संसार में उसके लिए न कोई शत्रु रहेगा, न कोई मित्र रहेगा। उसको ना किसी से ईर्ष्या है, न किसी से द्वेष है, न किसी से प्रेम है, न किसी से घृणा है। उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, कोई इसको क्लेश नहीं पहुंचा सकता। अगर उसके सामने विषधर नाग भी आ जाए ना, तो उसका भी स्वभाव बदल जाएगा। और इसके साथ जो भी उस परमात्मा से प्रेम करता है सच्चे हृदय से, केवल मुख से नाम नहीं जपना उसका, जो भी अपने अंतर से उस परम पिता परमात्मा से प्रेम करता है, उसकी शक्ति को महसूस करता है, वो कभी अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। मृत्यु का नाम सुनकर उसको कभी डर नहीं लगता, बल्कि मृत्यु का नाम सुनकर वो विचलित न होकर उसका स्वागत करने के लिए भी सदा तैयार रहता है। उसके लिए संसार का कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। ऐसा कोई भी उसे कार्य नहीं लगता कि जो मैं नहीं कर सकता। उसको किसी भी शस्त्रों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साहस और वीरता ही उसका असली शस्त्र है। और उस शस्त्र से वह अन्याय का पक्ष लेने वालों को भी पराजित कर देता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके मन में कभी भी किसी के लिए भी गलत भाव नहीं आता और वो व्यक्ति कभी चिंतित भी नहीं रहता। क्योंकि कहते हैं ना कि चिंता जो है चिता के समान तो है, ये तो बोला ही जाता है, लेकिन हमारे जीवन का जो आनंद है, हमारे जीवन का जो उल्लास है, हमारे जीवन की जो खुशियाँ हैं, उसको नष्ट करने वाली राक्षसी है। इसीलिए चिंता से हमेशा दूर रहना चाहिए। और जो परमात्मा से प्रेम करेगा उसके जीवन में चिंता का कोई स्थान होता ही नहीं है। और इसके अलावा उसके जो मन इंद्रियां हैं वो विषयों के प्रति चंचल भी नहीं होती। वो अपने मन इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में रखता है और इस संसार से वैराग्य भी लेता है। क्योंकि जब संसार में उसके लिए किसी से न प्रीति है, न किसी से द्वेष है, तो वैराग्य तो आएगा ही। क्योंकि वैराग्य इसलिए नहीं आता, जहाँ हम अगर मोह लेके आते हैं तो मोह के पीछे वैराग्य आता है। यानी अगर मोह वाले ने मेरे को ठोकर लगाई, मोह वाले ने अगर मेरे को चोट पहुँचाई, तो मेरे मन में वैराग्य होता है। लेकिन हम किसी के लिए अगर मोह रखेंगे ही नहीं
तो हमारे अंदर में तो वैराग्य है ही है, यानी हमारे लिए तो न कोई अपना है न कोई पराया है। मैं तो सब में उस प्रभु के ही दर्शन करता हूँ। और इसके अलावा जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है ना, उसके शरीर में अगर रोग भी होते हैं ना, तो वो रोगों को लेके, बीमारियों को लेके बैठा नहीं रहता। वो हर वक्त उसके दिमाग में ये रहती है कि अगर मेरे जीवन में रोग हैं, कोई दुख है, चाहे तन के चाहे मन के रोग हैं भी, तो मेरा परमात्मा के प्रति से ध्यान नहीं हटना चाहिए। उसको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहता है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई उनके शरीर में बीमारी आती है, और चीज़ें तो नहीं छोड़ेंगे, खाना छोड़ेंगे नहीं, घूमना फिरना छोड़ेंगे नहीं, संसार के काम काज छोड़ेंगे नहीं, छोड़ते किसको हैं भाई? हम बीमार हैं इसलिए हम सत्संग नहीं आएंगे। तो जो वाकई परमात्मा से प्रेम करता ना, उसका रोग बीमारी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और ऐसा व्यक्ति हाय हाय करके अपने प्राणों को नहीं त्यागता, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु अटल है। और अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है भी, अगर वो मुझे डराता भी है ना, तो मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और जिसके मन में भी ये जो संकल्प की दृढ़ता होती है ना, ये दृढ़ता ही उसको परमात्मा के पास पहुंचाएगी, ये दृढ़ता ही उसको परमात्मा से जोड़ेगी। और जिसके उद्देश्य में पवित्रता होती है, क्योंकि जीवन में लोग उद्देश्य तो फटाफट बना लेते हैं, संकल्प भी ले लेते हैं, लेकिन वो पवित्रता नहीं होती। क्योंकि अगर पवित्रता होती तो लोग संकल्प को तोड़ते नहीं, लेकिन आज किसी ने कोई बात बोली, दूसरे दिन वो खुद ही उस चीज़ को भुला देता है। तो जब तक अगर हम ये जीवन में ये बातें नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम इस मनुष्य जीवन में आने का जो हमारा उद्देश्य है, ना तो मेरा वो पूरा होगा, ना मैं इस संसार में अपनी विजय पताका फहरा पाऊँगा। हरि ओम।